31 मई को मैंने आपको ये पाठ पूरा किया था। कौन सा? किरचॉफ के नियमों तथा वैद्युत परपथ, इंटर की फिजिक्स में। ठीक है। अब उसमें न्यूमेरिकल आते हैं, न्यूमेरिकल नहीं हो पाए थे तो न्यूमेरिकल, पहला न्यूमेरिकल देखिए आप, उसकी संख्या पढ़ लेना या संख्या पढ़ के मैं बताऊं? संख्या वह किताब उठाओ, वह मैं किताब में मैंने हल करे ना, संख्या ना लिखी है ना, किताब होता का एनसीईआरटी की, वो सही होती है, वो है नहीं। एनसीईआरटी तो वैसे ही बता दिया, तो वह कहाँ पढ़ू? देखो पहला प्रश्न है उसमें, देखिए न्यूमेरिकल में, उसमें पहले क्वेश्चन में देखोगे कि सेल का विद्युत वाहक बल ई बराबर, सेल के विद्युत वाहक बल को ई से व्यक्त करते हैं विद्युत वाहक के बल के लिए, तो उसमें दे रखा है 12 वोल्ट। ठीक है। अब आता उसी में पढ़ रहा हूँ, आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल आर से व्यक्त करते हैं, वो 0.4 ओम दिया है। ठीक है। और उसमें आई पूछ रहा है अधिकतम धारा कितनी होगी। जब किसी सेल में अधिकतम धारा हो, ज्ञात करनी हो, तो उसका वाही प्रतिरोध शून्य होता है। वाही प्रतिरोध कैपिटल आर से व्यक्त करते हैं। ठीक है। तो वाही प्रतिरोध आर बराबर 0 दे रखा है। तो हमारा सूत्र होता है, सेल क्या एक बैटरी है, ले जाने वाली धारा आई बराबर ई बट्टे आर प्लस आर, सूत्र दिख रहा है, आई बराबर ई बट्टे आर प्लस आर। अब आई की गणना करनी है हमें, तो देखो आई बराबर दे रखा है, आई तो हमें ज्ञात करना है, ई बराबर दे रखा है 12, हमने जो वैल्यू दे रखी है वो पुट करी, तो ई की जगह पे 12, आर की जगह, कैपिटल आर की जगह पे 0 प्लस स्मॉल आर की जगह पे 0.4। ठीक है। इसको हमने हल किया तो 12 बट्टे 0.4। अब 0.4 को पहले हटाएंगे तो 10 से ऊपर गुणा करो, 10 से नीचे, तो ऊपर हो गया 120 और नीचे हो गया 4.0। अब 4 का 120 पे भाग दिया तो 30 आया, तो आई का मात्रक होता है एम्पियर, तो 30 एम्पियर हो गया। ठीक है। अतः अधिकतम धारा 30 एम्पियर होगी। ठीक। दोबारा समझ में नहीं आया, मैं दोबारा बता रहा हूँ। देखिए उस क्वेश्चन को पढ़ना आप पहले, तो उसमें दे रखा है सेल का विद्युत वाहक बल, सेल के विद्युत वाहक बल को हम ई से व्यक्त करते हैं, तो ई बराबर विद्युत वाहक बल का मात्रक होता है वोल्ट। ठीक है। मात्रकों से पहचानो कि क्या दे रखा है, ई बराबर 12 वोल्ट। आंतरिक प्रतिरोध को स्मॉल आर से व्यक्त करते हैं। ठीक है। तो स्मॉल आर बराबर 0.4 ओम। ठीक। अधिकतम धारा ज्ञात करनी है, तो अधिकतम धारा के लिए कैपिटल आर, वाही प्रतिरोध 0 होता है। सूत्र हमारा आई बराबर ई बटे आर प्लस आर, इनमें वैल्यू पुट कर लो, सरल कर लो, 30 एम्पियर आ जाएगा। ठीक। दूसरा क्वेश्चन पढ़ना है इसी तरह से, उसमें सेल का विद्युत वाहक बल दे रखा है। ठीक है। ई बराबर 10 वोल्ट और आंतरिक प्रतिरोध दे रखा है स्मॉल आर बराबर 3 ओम। ठीक। बहने वाली धारा दे रखी है आई बराबर 0.5 एम्पियर। कैपिटल आर ज्ञात करना है आपको। ठीक है। सूत्र आपका यही रहेगा, कैपिटल आर। मात्रकों की सहायता से सिंबल द्वारा आप जो दे रखे हैं इकाई, वो संख्या उसको लिखोगे। जैसे विद्युत वाहक बल तो ई हो गया, ई से व्यक्त करते हैं, 10 वोल्ट लिख दो, ई बराबर 10 वोल्ट। फिर दे रखा है आंतरिक प्रतिरोध, आंतरिक प्रतिरोध का संकेत है स्मॉल आर, तो 3 ओम दे रखा है। ठीक। धारा आई बराबर 0.5 एम्पियर। ठीक। और आर बराबर हमें ज्ञात करना है, तो सूत्र वही है, आई बराबर ई बटे आर प्लस आर। ठीक। मैंने क्रॉस वाई मल्टीप्लिकेशन किया है, आर प्लस आर बराबर ई बटे आई। ठीक है। अब वैल्यू रखी है,
तो R प्लस 3, स्मॉल r की वैल्यू 3 है, बराबर E का मान 10 है और I बराबर 0.5। फिर ऐसे ही मैंने पॉइंट हटाया है, 10 से ऊपर गुणा 10 से नीचे, तो ऊपर हो गया 100 और ये नीचे हो गया 5.0। 5 का भाग दिया 100 में, 20 बार गया। उधर से कैपिटल R निकालना है तो 3 को इधर लाओ राइट हैंड साइड, तो 20 में से 3 घटा दे 17 बचे, 17 ओम। ठीक है। अब उसमें एक और चीज़ पूछ रहा है कि सेल की टर्मिनल वोल्टता को V से व्यक्त करते हैं। ठीक है। तो V बराबर होता है IR, सूत्र है ये, हाई स्कूल में पढ़ा होगा। तो I बराबर 0.5, R आपने अभी निकाला है 17, 17 पंजे 85 और पॉइंट लगा दो एक अंक के बाद, 8.5 वोल्ट। ठीक है। इसी तरह से ये क्वेश्चन है, उनको पढ़ना और कल आगे मैं और बताऊंगा। ठीक है, ये देख लो।